एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र हम प्री बोर्ड के लिए कंप्लीट करेंगे सेट सी। पिछले वीडियो में आपने सेट ए बी पढ़ा है, आज हम सेट सी कंप्लीट करेंगे। तो चारों सेटों को आप पढ़िए, चारों सेटों में से आप 60 से 65 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए पेपर हैं। तो पहला सही विकल्प है आपका, अनिषेचित अंड से बीज का विकास कहलाता है। तो क्या कहलाएगा आपका? एपोगेमी। तो सा नंबर वाला आपका सही है। दूसरा है, मृत्यु दर एवं जन्म दर का प्रतिशत अनुपात कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? जैविक इंडेक्स कहलाता है। अगला आपका प्रश्न यहाँ पे रहेगा, कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण आपका क्या रहेगा? इसमें माइकोराइजा। तो सी वाला आपका सही रहेगा। अगला है, कौन सा एंजाइम आनुवांशिक अभियांत्रिकी में सहायक है? तो द्विसूत्रीय डीएनए। अगला प्रश्न है आपका, पौधों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा है। तो कौन सी मृदा है? दोमट मृदा है। चलिए छठा सही विकल्प हम पढ़ेंगे। छठा प्रश्न है आपका, किसी एक जाति के पारिस्थितिक अध्ययन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? ओटाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? ओटाइकोलॉजी कहते हैं। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहले का आपका सी वाला सही रहेगा, और दूसरे का आपका ए वाला सही रहेगा, और तीसरे का आपका बी वाला, चौथे का आपका रहेगा बी, और पांचवे का भी आपका रहेगा बी, और जो छठा है इसका आपका रहेगा बी। अब चलिए हम रिक्त स्थानों को भरेंगे। तो पहला है, पौधों में डेडेस से फल का विकास होता है। तो किससे होता है? अंडाशय से। अंडाशय। अगला है, मेंडल ने डेडेस के पौधों पर अपने प्रयोग किए हैं। तो किस पर? मटर। अगला है, राइजोबियम एजोला और एनाबीना डेडेस के उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों के ये उदाहरण हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो देखिए कुछ प्रश्नों के आंसर यहाँ पे ऐसे होते हैं जो कुछ दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको आंसर गलत बताया है। आप ये ना समझ लें कि यह उत्तर गलत है। करने वाले जीवों के ये उदाहरण हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो पीसीआर को सर्वप्रथम डेडेस ने विकसित किया। तो केरी मुलिस ने विकसित किया। केरी मुलिस। अगला है, बीटी एक डेडेस है। तो बीटी क्या है? जीवाणु है। अगला है, एक इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डेडेस ने किया। तो किसने किया था? अर्नेस्ट हैक्कल ने। हेकेल ने किया था। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट करके रखा है। अच्छे से आपको कंप्लीट इनको करना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है प्रोटेस्ट ग्रंथि। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी यूरिथ्रा आपकी पहली जोड़ी। दूसरा है प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक की जोड़ी रहेगी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तीसरी है आपकी पटाऊ संलक्षण। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी 13 एकाधिता सूत्र।
चौथी है माइकोराइजा, तो माइकोराइजा की जोड़ी रहेगी आपकी सहजैविक संबंध। और पारजीनी जंतु, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी पारजीन। ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से हम नंबर डाल लेंगे इन पर। और यहाँ से ये आपकी दूसरी जोड़ी रहेगी। अगला आपका प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, परागकणों का अंतःचोल किसका बना होता है? तो यह सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, जगह कम है, सेल्यूलोज और क्या है, पेक्टिन। अगला है, ZIFT का पूरा नाम लिखिए। तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगला है आपका, लिग्न संलग्नता का कोई एक उदाहरण बताइए। तो इसका उदाहरण है हीमोफीलिया। अगला है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। तो इसका रहेगा आपका लैक्टोबैसिलस। अगला है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट यानी कि खरपतवार, आप पढ़ लीजिएगा इसको, के नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो बायो कंट्रोल कहते हैं। बायो कंट्रोल। कभी कभी कुछ शब्द पढ़ने में नहीं आते हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा, इसको बोलने में नहीं आ रहा है ठीक से। अब सत्य हम भरेंगे। तो पहला है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये आपका क्या है? असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि देखिए 11 तारीख सही है, लेकिन जो महीना है आपका, महीना गलत है। महीना कौन सा होना चाहिए? जुलाई। यदि यहाँ पे जुलाई हो तो आपको एकदम सत्य कर देना है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा है, हीमोफीलिया एक लिग्न संलग्न रोग है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है, बेंजोडाइजेपिन एक साइकोट्रोपिक औषधि है। तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। अगला है, माइकोप्लाज्मा को PPLO भी कहा जाता है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और सुनहरे चावल में विटामिन B प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है, पहले क्लोन्ड जंतु का नाम डॉली यानी कि भेड़ है। तो सॉरी, आपका यहाँ पे जो 5वां है, गलती से यहाँ पे सत्य कर दिया है। ये आपका क्या है? असत्य है, क्योंकि सुनहरे चावल में विटामिन B नहीं होता है, विटामिन A होता है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं विटामिन ए यदि हो तो क्या कर देना है? आपको सत्य कर देना है। अगला है, पहले क्लोन जंतु का नाम डॉली है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अब हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो पहला आपका इसमें क्या रहेगा? असत्य रहेगा। दूसरा है सत्य, आपका तीसरा सत्य है। चौथा आपका सत्य है। 5वां आपका क्या रहेगा? असत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा भी आपका क्या है? असत्य है। अब प्रश्न है, मनुष्य के वृषण के अनुप्रस्थ काट का केवल नामों के चित्र बनाना है। 7वां है, जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं। और 8वां है, IUD क्या है।
नवाए समझात अंगों को उदाहरण से समझाइए और समवृत्ति क्या है और निषेचन को परिभाषित कीजिए। तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका प्रतिजैविक क्या है और अंडाणु का नामक चित्र बनाइए। 14 है, लुप्त प्राय या संकटपन्न प्रजाति किसे कहते हैं? प्रमुख संकटपन्न प्रजातियों का वर्णन कीजिए। 15 है, जब एक सामान्य स्त्री का विवाह एक वर्णधांध पुरुष से होता है तो उनसे पैदा होने वाली संतान में वर्णता की वंशागति को समझाइए। और 16 व्यसन क्या है, इसके प्रमुख कारण लिखिए। और कैंसर क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। 17 है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों को समझाइए। खाद्य जाल को सचित्र समझाना है। और 18वें में मानव जीनोम परियोजना क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य लिखिए। 19वां है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, उसके उद्देश्य लिखना है। और बंध्यता या बांझपन किसे कहते हैं, बंध्यता या बांझपन के प्रमुख कारण लिखिए। और जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण आपको बताना है। तो आज इस वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में हम सेट डी पढ़ेंगे। आपके पूरे सेट हो जाएंगे। 3 सेट आपने इस वीडियो में तीसरा सेट पढ़ा है, यानी कि सेट ए और बी आपने कंप्लीट किया है और ये आपका तीसरा सेट है। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है।